आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी एक अत्यंत दिल को छू लेने वाली लीला कथा, जिसे सुनकर आपका विश्वास बाल गोपाल पर और भी अधिक बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, यह घटना हमारे साथ शेयर की है जबलपुर में रहने वाली रेखा जी ने। रेखा जी जो है, उनकी शादी जबलपुर में हुई है। उनके घर में सास ससुर है और उनके जो हस्बैंड है वो कंपनी में जॉब करते हैं। रेखा जी जब शादी होकर ससुराल आई तो वह कहती है कि मुझे मेरी भाभी ने जो है छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल विदाई के समय में उपहार में दिए थे। हमारे यहाँ यह शगुन होता है कि लड़की की भाभी लड़की को या तो गणेश जी लक्ष्मी की मूर्ति देती है या फिर राधे कृष्णा जी उपहार में देती है, या कुछ भी मायके की तरफ से जो है लड़की की विदाई में दिया जाता है। तो मैं काफी दिन से जो है मम्मी को बोल रही थी कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए। इस वजह से भाभी ने जो है विदाई के समय मुझे छोटे से 5 नंबर के जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही उपहार स्वरूप दे दिए, जिन्हें पाकर मैं काफी खुश हुई और लेकर अपने ससुराल भी आई। शादी के 1 साल बाद मुझे एक प्यारा सा छोटा सा बेटा हुआ और लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। रेखा जी कहती है कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा भी बनी थी और उनकी सेवा भी अच्छे से हो रही थी। मेरी सासू माँ जो थी वो एक समिति से जुड़ी है, उसमें काफी औरतें हैं जो भजन कीर्तन वगैरह करती है। तो उसी में जो है रेखा जी कहती है कि मेरी सास की एक फ्रेंड भी है, उषा आंटी। उनके घर पे जो है बड़े लड्डू गोपाल है जो दिखने में काफी सुंदर दिखाई देते हैं। और भाभी ने जो मुझे लड्डू गोपाल दिए थे वो 5 नंबर के हैं, थोड़े छोटे हैं। तो जो मेरी सास थी, मेरी मम्मी, उनका काफी दिनों से जो है मन कर रहा था कि हम भी बड़े गोपाल जी का विग्रह लाए, और काफी बार वह मुझे भी बोल चुकी थी कि रेखा, मैं जब वृंदावन जाऊंगी तो वहां से जो है बड़े लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी। मैंने उन्हें हर बार टोका कि मम्मी देखो, आपका मन है तो आप ले आइए, वैसे बड़े छोटे कुछ नहीं होता, ठाकुर जी ही होते हैं। चाहे वह छोटे लड्डू गोपाल हो या बड़े लड्डू गोपाल हो, सबकी समान ही कृपा होती है। अब जो है सभी समिति की जो सहेलियां थी मम्मी की, उनका प्रोग्राम बन गया वृंदावन जाने का। तो मम्मी पापा भी उनके साथ वृंदावन जाते हैं और वहां से वे बड़े लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। वहीं से उन्होंने मुझे फोन करके कह दिया था कि देखो, सब तैयारी अच्छे से कर लेना, मैं बड़े ठाकुर जी को लेकर आ रही हूँ। अब हमारे घर में जो है बड़े वाले लड्डू गोपाल आते हैं, ठाकुर जी आते हैं। मैं काफी खुश थी कि चलो, शायद छोटे वाले लड्डू गोपाल को अपने सखा चाहिए होंगे, उनका मन नहीं लगता होगा, तो इस वजह से जो है हमें एक और ठाकुर जी की सेवा मिल रही है। अब लड्डू गोपाल आते हैं, उनकी सेवा शुरू होती है बड़े ही प्यार से। लड्डू गोपाल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, इतने प्यारे जैसे अभी कुछ बोल देंगे, बड़ा ही मन लगता था उनकी सेवा करने में। रेखा जी कहती है कि अचानक एक दिन मम्मी जो है ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर मैं तो हैरान हो गई। वह बोली कि रेखा, मेरे समिति में एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि जो बहू के मायके से लड्डू गोपाल आते हैं वह नहीं लाने चाहिए। एक दिन जो है बड़े गोपाल आने के बाद अचानक से मम्मी जी जो है ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर मैं काफी हैरान हो गई। वह बोली कि रेखा, समिति में जो है मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने मुझे बताया कि जब बहू मायके से बाल गोपाल लड्डू गोपाल लाती है तो उसका फल जो है हमें नहीं मिलता। तुम जो सेवा करती हो वह मायके वालों को उसका फल लगता है। लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं वो बेटा हमारे घर में नहीं लग रही, उसका फल जो है तुम्हारे परिवार वालों को मिल रहा है। अब देखो, हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल है, मैं इसीलिए बड़े लड्डू गोपाल लेकर आई थी कि जो छोटे वाले लड्डू गोपाल है ना वो हम किसी को दे देते हैं। मेरी फ्रेंड भी यह बता रही थी कि अगर कोई सेवा के लिए अगर लड्डू गोपाल न ले तो तुम उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित कर सकती हो। अब रेखा जी को तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि इतने दिनों से वह सेवा कर रही थी, ऊपर से उनके परिवार वालों ने उन्हें बड़े ही प्यार से उपहार में बाल गोपाल दिए थे।
यह बात सुनकर रेखा जी की आंखें भर आई। और मायके की तो हर चीज से प्यार होता है, फिर वह तो ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल है, भगवान है। ठाकुर जी तो ऐसे होते हैं कि आप उनकी सेवा कभी भी शुरू कर दीजिए, बस सच्चे मन से और भाव से करिए तो इतना भाव आने लगता है कि उनकी सेवा से अनुभूतियां होने लगती है। और रेखा जी को भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होती थी। समय समय पर वह उन्हें दर्शन भी देते थे, लेकिन यह तो वही समझ सकता है दोस्तों जिसके मन में भाव होते हैं। रेखा जी के मन में भाव थे, इसलिए वह इन सब चीजों को समझती थी। और उनके मन में भाव इसलिए नहीं थे कि वह उनके मायके से आए थे लड्डू गोपाल, बल्कि उनके मन में सच्चे भाव थे। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, हमारे अंदर कोई हेर फेर नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, हमारी आत्मा पवित्र होती है, तो ठाकुर जी से लगाव हो जाता है और ठाकुर जी भी जो है हमसे प्यार करने लगते हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी अनुभूतियां होने लगती है कि एक अलग सा ही आनंद होता है। और इस आनंद को वही महसूस कर सकते हैं जो ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है दोस्तों, उनके भी लड्डू गोपाल को मैंने देखा है। इतने भाव से, इतने प्रेम से वह उनकी सेवा करती है, लड्डू गोपाल के ऊपर जान छिड़कती है, उन्हें मक्खन का भोग लगाती है। और सच मानिए तो उनकी जो लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है, वे मक्खन का भोग लगाते हैं। काफी लोगों ने जो है उनके लड्डू गोपाल जी को मक्खन खिलाया है और अपनी आंखों से यह चमत्कार भी देखा है। इतने भाव से, इतने लाड से वह रखती है कि पूछो मत। काफी लोग जो है कहते हैं कि मूर्ति है, क्या मूर्ति भी भला मक्खन खाती है, भोजन करती है? अरे यह सब पगला गए हैं, लेकिन इन भाव को वही समझ सकता है जो ठाकुर जी से प्रेम करता है। और मूर्ति में भी भाव ही हमारे जान डालते हैं। जब आप भाव से लड्डू गोपाल को प्रेम करोगे तो देखना अपनी लीला वह अवश्य दिखाएंगे। भगवान भी तभी धरती पर प्रकट होते हैं जब उन्हें भाव से पुकारा जाता है, उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाता है। फिर वह क्यों नहीं आएंगे? कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। आपके मन में अगर लड्डू गोपाल के लिए प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, आपका मन पवित्र है, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, तो आपको उनके चमत्कार अवश्य ही देखने को मिलेंगे। ऐसे ही भाव थे रेखा जी के मन में। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था और न यह था कि मम्मी जी बड़े लड्डू गोपाल ले आई, मैं अब छोटे वालों की सेवा कम कर दूं, या बड़े वाले तो मम्मी जी लेकर आई है, मैं उनकी सेवा ना करूं। वह दोनों बाल गोपाल को समान प्यार करती थी और पूरे भाव से दोनों की सेवा करती। ऐसा नहीं है कि उनकी जो सास थी उनके अंदर भाव नहीं थे, बस उसके मन में यह बात किसी ने बैठा दी थी कि बहू के मायके से जो लड्डू गोपाल आते हैं उनसे हमारा भला नहीं होता। मतलब जो हम सेवा करते हैं वह बहू के मायके वालों को लगती है, हमारे घर में नहीं लगती। वह रेखा से कहती है, देखो बहू, दो दो लड्डू गोपाल का वैसे भी हम क्या करेंगे, अब हम दोनों मिलकर इन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं जो मैं लेकर आई हूँ, हमारे घर में भी तरक्की होगी। रेखा जी कहती है कि कुछ दिन पहले ही मेरा जो छोटा भाई था उसकी जॉब लगी थी, तो इस बात को भी वह इसी से जोड़ देती है। कहती है, देख तेरे मायके में दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है, क्योंकि तू जो पूजा पाठ कर रही है, जो ठाकुर जी की सेवा कर रही है, वह सब फल तेरे मायके वालों को मिल रहा है। और तेरा भाई जो है इतने दिनों से कोशिश कर रहा था लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही थी, और जब से तूने ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया उसकी जॉब भी लग गई, उसकी शादी भी हो गई। तो उनके मन में जो है ये बात घर कर गई थी कि रेखा जी जो सेवा करती है वह उनके मायके वालों को, उसकी भाभी और भाई को लग रही है, ना कि उनकी सास जो है उनके घर में लग रही है। अब रेखा जी कहती है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि कर्म का फल तो उसी को मिलता है जो कर्म करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह जिद पर अड़ गई थी और इस बात को लेकर घर में काफी झगड़ा हो जाता है। अब जो है उनकी सास जिद पर अड़ जाती है कि हमें तो लड्डू गोपाल को विसर्जित करना है। दोस्तों, जब हमारे मन में नकारात्मकता भर जाती है तो सब कुछ गलत होने लगता है। वही हुआ रेखा जी के घर में भी। अचानक से जो है उनके ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई
और देखते ही देखते उनकी डेथ हो गई। अब उनकी सासू माँ ने इस सब का जो है दोष वह भी लड्डू गोपाल पर ही लगा दिया। कहने लगी, देखो मैंने कहा था कि हमारे घर में सब कुछ गलत गलत हो रहा है, लेकिन तुम मेरी बात है कि मानती ही नहीं। अब तो तुम्हारे ससुर जी की भी मृत्यु हो चुकी है। उनके ससुर जी की मृत्यु जो हुई थी इस वजह से हुई थी क्योंकि उन्हें काफी दिन से जो था शुगर था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और अब काफी उम्र भी हो चुकी थी। तो मृत्यु तो निश्चित होती है पहले से ही। कोई संसार में अमर नहीं है, जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। यही तो जीवन चक्र है दोस्तों। अब रेखा जी की सास जो है सारा दोष रेखा जी पर लगाने लगती है कि तूने जो है मेरी बात नहीं मानी, इस वजह से हमारे घर में सब कुछ जो है गलत हो रहा है। रेखा जी झगड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनकी सास पहले से ही दुखी थी। वह बस खड़ी होकर देख रही थी और उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर रही थी कि किस तरह के विचार मम्मी जी के मन में बार बार आ रहे हैं। उनकी सास कह रही थी कि हमारा सर्वनाश हो गया, तेरे मायके में तरक्की हो रही है। रेखा जी सब कुछ चुपचाप खड़ी सुन रही थी। मन काफी दुखी था। लड्डू गोपाल के प्रति बड़ी ही श्रद्धा भाव उनके मन में थे, तो उन्हें बुरा लग रहा था कि देखो किस प्रकार से जो है लड्डू गोपाल का अपमान कर रही है। अब दोस्तों, जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो एक दिन के लिए घर वालों को बाहर जाना होता है। उसी के लिए अब रेखा जी को उनकी सास जो है मायके भेज देती है। कहती है कि तुम पहले अपने घर हो आओ, उसके बाद जो है मैं अपने मायके जाऊंगी। अब रेखा जी चली गई अपने मायके। तो उनके मायके जाने के बाद उनकी सास ने जो किया उसकी कल्पना भी सपने में रेखा जी ने नहीं की थी। उनकी सास जो है लड्डू गोपाल जी को लेकर नर्मदा घाट पर पहुंच गई और वहां उन्हें छोड़कर आ गई। अब यही करीब 2 या 3 बजे अगले दिन रेखा जी वापस आती है और आते ही देखती है कि लड्डू गोपाल जो है मंदिर में नहीं है। यह देखते ही रेखा जी तो घबरा जाती है और कहती है कि मम्मी जी, आपने मेरे लड्डू गोपाल को किसे दे दिया, प्लीज बताइए ना। अच्छा ठीक है, आप उन्हें नहीं रखना चाहती, कोई बात नहीं, मैंने भाभी से बात कर ली है। मेरा भाई आएगा तो मैं लड्डू गोपाल जो है मायके भिजवा दूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे जो बाल गोपाल है, छोटे से प्यारे से कन्हैया है, वह किसी और को दिए जाए। मैंने उन्हें बता दिया है कि मम्मी जी जो है घबरा रही है, घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए और भाभी ने उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी ले ली है। मैं अपने ठाकुर जी को ऐसे किसी को नहीं दे सकती। वो मायके से आई है तो मैं उन्हें वापस वहीं पर भेज दूंगी। प्लीज मम्मी जी एक बार बता दीजिए कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, आपने उनके साथ क्या किया, प्लीज मम्मी जी बता दीजिए। इस तरह से बार बार रेखा जी जो है अपनी सास से बोल रही थी और ठाकुर जी के लिए एक अलग ही तड़प उनके मन में उठ रही थी। अब जब वह इतनी दुखी हो जाती है रेखा जी, उनके लिए ठाकुर जी के लिए तड़प उठती है और रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मम्मी जी बता दीजिए मेरे ठाकुर जी कहाँ है, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। उन्हें इतना बेचैन देखकर उनकी सास आखिर में कहती है कि अब तेरे लड्डू गोपाल जो है वो मिलने नामुमकिन है, क्योंकि मैं तो उन्हें घाट पर छोड़ आई हूँ। अभी तक तो किसी को वह मिल गए होंगे, उन्हें कोई लेकर चला गया होगा या फिर नर्मदा मैया ने तेज बहाव में उन्हें विसर्जित कर लिया होगा। अब यह बात सुनते ही रेखा जी जो है वह घबरा जाती है और नंगे पैर दौड़कर अपने पति के साथ वह नर्मदा घाट पर पहुंच जाती है। जहां उनकी सास ने बताया था वहां लड्डू गोपाल को पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी, सबसे पूछ रही थी क्या आपने छोटे से लड्डू गोपाल को देखा, क्या आपको छोटे से लड्डू गोपाल मिले हैं, क्या आपने कोई उन्हें ले जाते हुए देखा है। लेकिन घाट पर तो इतनी भीड़ थी, सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे में कोई ना बताए कि लड्डू गोपाल कहाँ गए और किसी को पता भी नहीं। सबने जो है मना कर दिया कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता कि लड्डू गोपाल कौन छोड़कर गया और कौन लेकर गया। अब उनके पति जो है उन्हें समझाने लगे, कहने लगे देख देखा देखो इतनी भीड़ है और पता नहीं लड्डू गोपाल को कोई लेकर चला गया होगा, अब कहाँ परेशान होगी, काफी रात भी हो चुकी है।
अब हमारे लड्डू गोपाल नहीं मिलने वाले। रेखा जी जो है एकदम से हार चुकी थी और वहीं पर वह नर्मदा मैया की सीढ़ियों में बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। रोते हुए बोली, हे मैया, मुझे मेरे लड्डू गोपाल को वापस दे दो। अपने लड्डू गोपाल को रोते हुए पुकारने लगी, कहने लगी कि अपनी मैया को छोड़कर तुम कहाँ चले गए लड्डू गोपाल, मेरे प्यारे से गोपाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वापस आ जाओ, मेरे लल्ला वापस आ जाओ। इस तरह से वह जो है रेखा जी तड़प उठी, अंदर से तड़प उठी, बाल गोपाल के लिए बेचैन हो उठी। जैसे माता पिता अपनी संतान के लिए तड़प उठते हैं, वही भाव उस समय रेखा जी के मन में था। अब अपनी भक्त को इस तरह तड़पता हुआ देखकर ठाकुर जी ने जो किया और नर्मदा मैया ने जब एक माँ को ऐसे तड़पते हुए देखा तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। और जो लोग नहीं मानते इन बातों को वह अब भी यही कहेंगे कि ऐसा नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, जब तड़प कर रेखा जी ने अपने हाथों को नर्मदा मैया के पानी में डुबोया और बेचैन होकर तड़प कर झटपटाह कर वो लड्डू गोपाल को जो है ऐसे ढूंढने लगी कि कहाँ है लड्डू गोपाल, मुझे मिल जाए मेरे लड्डू गोपाल। इस तरह से झटपटा कर वह पानी में पागलों की तरह ढूंढने लगी तो अचानक उनके हाथों से कुछ टकराया और तुरंत एकदम से वह कहती है कि मेरे मन में अनुभूति हुई, जैसे मुझे किसी ने पुकारा मैया, इस तरह से कि मैया, ऐसे अनुभूति हुई उन्हें। और उनके जो है हाथों में अचानक से बाल गोपाल लड्डू गोपाल आ गए। अब जब जल में से उन्होंने हाथ को ऊपर उठाया और उनके हाथों में उन्होंने अपने बाल गोपाल को देखा और उनके पति ने भी लड्डू गोपाल को रेखा के हाथों में देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी भीड़ में और इतनी ज्यादा पानी के बहाव में लड्डू गोपाल कैसे मिल गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों पति पत्नी ठाकुर जी को गले लगाकर इतना रोए मानो माता पिता को उनकी खोई हुई संतान वापस मिल गई हो। अब वे ठाकुर जी को लेकर लड्डू गोपाल को लेकर घर आते हैं। उनकी सास को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह से लड्डू गोपाल मिल गए। लेकिन रेखा जी जैसे ही नंगे पैर घर से दौड़ी थी और लड्डू गोपाल के लिए रो रही थी, उनकी हालत को देखकर उनकी सास को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह सारी बातें सोचती है और उन्हें लगता है कि उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वह अपनी भूल को स्वीकार करती है, ठाकुर जी से क्षमा मांगती है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता कि मायके से लाए हुए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, गिफ्ट में मिले हुए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो सेवा उन लोगों को लगती है जो हमें ठाकुर जी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कर्म करता है कर्म का फल उसी को मिलता है। जो ठाकुर जी की सेवा करेगा तो फल भी उसी को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब एक भ्रम है। और घर में हम जितने चाहे लड्डू गोपाल रख सकते हैं, 2 लड्डू गोपाल, 4 लड्डू गोपाल, 5 लड्डू गोपाल, वह उनकी एक फैमिली होती है। बाल गोपाल की सखाओं की फैमिली होती है। हम जितने चाहे लड्डू गोपाल जो है रख सकते हैं। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। वीडियो को दोस्तों शेयर भी करना ताकि सभी लोगों का भ्रम दूर हो जाए और यह वीडियो लड्डू गोपाल भक्तों तक अवश्य पहुंचे। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।